शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। धर्ममुख में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। कई लोग हिंदू में भी और दूसरे धर्मों के भी लोग मानते हैं और पूछते हैं एक सवाल, और आपसे भी पूछते होंगे कि भगवान राम क्यों कहते हुए तो मनुष्य थे, मनुष्य के तौर पर पैदा हुए, और आखिर उनको देवता क्यों माना जाए। और खास तौर पर जो इब्राहिमी धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उनको कैसे पूछ सकते हैं। और बहुत से लोग वाकई में सोचते हैं कि भगवान तो बहुत विराट स्वरूप है, आखिर एक मनुष्य में कैसे भगवान समाहित हो सकता है। सवाल बड़ा जायज है, सही बात है, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको पहले हिंदू फिलॉसफी को समझना होगा, और खास तौर पर वैष्णव धारा को। जी हां, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वैष्णव धारा क्या है। यही जो सनातन धर्म है उसकी अलग अलग धाराएं निकली हैं। वैष्णव जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं, शैव जो भगवान शिव और उनके से पूजा करते हैं, या उनके अवतार उस तरीके से नहीं है, लेकिन एक है देवी के जो है शाक्त, एक है शाक्य जो बुद्ध की पूजा करते हैं। ये पूरे नहीं जो भारत में धर्म है, और एक जैनिज्म जो जैन और उनके जो प्रवर्तक हैं उनकी बात करता हूं मैं, तीर्थंकर। फिर सिख में भी भगवान को मानते हैं, लेकिन गुरु को वो मानते हैं, पूजा भगवान की। लेकिन हिंदू में क्या बात है, आखिर एक मनुष्य की क्यों पूजा जाने लगी, यही बात है ना। तो उसका जवाब आपको बताता हूं, और साधारण शब्दों में, मैं किसी किताब का या वो नहीं बात करूं। फिलॉसफी यह है कि मनुष्य के तौर पर भगवान अवतार लेते रहे। गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म का विनाश होता है तो भगवान जन्म लेते हैं पापियों को मारने के लिए, और जो सज्जन लोग हैं उनके उद्धार के लिए। और उसी क्रम में लोग अवतार लेते रहे, चाहे पहले मत्स्य अवतार हो, या उसके बाद कूर्म अवतार हो, या फिर नरसिंह अवतार हो, परशुराम भगवान अवतार हो, फिर राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, और कल के अवतार होना है। कोई और भी लोग मानते, लेकिन मुख्य तौर यही है। तो वे लोग जो हर तरह से अच्छे थे, उन्होंने एक समाज को दिशा दी और पापियों को नष्ट किया। उनको देवत्व के तौर उन पे यह था कि देव है, उन पे ईश्वर का रूप है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। हिंदू फिलॉसफी में अपने से बड़ों के प्रति, अपने से जो ज्ञान में जी बड़े हैं, सिर्फ उम्र ही नहीं, बड़े हैं जो, यानी हर चीज में, चाहे विद्वान बड़े हैं, शक्तिशाली बड़े हैं, या उम्र में बड़े हैं, उनको सम्मान देने के लिए उनको उनके सामने नमः झुका जाता है। और उसी झुकने की प्रक्रिया में वो पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए जो भी दूसरे धर्मों के लोग हैं, हर दूसरे धर्म को अपने खांचे में मत मानिए, क्योंकि दावे कुछ भी हो कि ईश्वर ने किया, आकाश से आया, वो आया, ये सब के सब एक मनुष्य की अपनी थ्योरियां हैं। हर धर्म ने अपने अपने धर्म को इस तरीके से व्याख्यात किया, और कई चीजें हर धर्म में कल्पनाओं पर भी हैं। यदि हम बात करें प्रकृति के नियमों की, यदि ठंड होगी, मौसम टेम्परेचर कम होगा, तो सभी मनुष्यों को ठंड ही लगेगी। आग में यदि हम हाथ डालेंगे तो सभी जलेंगे ही। पानी हम पिएंगे तो प्यास बुझेगी। यानी प्रकृति के नियम सबके लिए एक है। यदि मैं आकाश में मैं नहीं उड़ सकता, हवाई जहाज उड़ालेगा मैं, तो जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया वो उड़ नहीं पाएगा। आकाश से सिर्फ
रोशनी यानी धूप आ सकती है, हवा इस तरीके से आ सके, चिड़िया आ सकती है उठ के, बाकी कुछ नहीं आ सकता। वो कहते ये आसमान से फला चीज आई किसी ने दी, कोई नहीं आता। हाँ, हर धर्म ने अपनी परिकल्पनाएं की हैं और मनुष्य का एक जीवन आधा कम से कम इसी कल्पनाओं के संसार में मनुष्य जी लेता है, अच्छा लगता है उसे। और एक चीज समझ लीजिए, यदि भगवान इन्हीं इब्राहिमी धर्मों की तरफ यदि सब उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, यदि उसी तरीके से बनाना चाहता तो फिर दूसरों को क्यों मनाता? इसलिए जितनी भी विविधताएं हैं, यदि प्रकाश में 7 रंग हैं जिनको हम देख पाते हैं, उनको मिलके ये व्हाइट बनता है। तो विविधता जिसको कहते हैं, तितलियों के रंग, प्रकृति के नियम, रंग, उसी तरीके से हर तरह के लोग होने चाहिए, उनके धर्म, उनकी जीने की शैली सब। और यही हिंदू फिलॉसफी थी। हिंदू फिलॉसफी में सब धाराओं को माना। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि हम ज्यादा देवताओं को क्यों पूजते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समाज हिंदुओं के साथ यानी सनातन धर्म में घुलते गए, उनके देवताओं को भी छोड़ने की बजाय या उनको अपमानित करने की बजाय उनको भी वही देवत्व मान लिया गया। और इसलिए विभिन्न इलाकों में जितने भी देवी देवता हैं, उनका अंततः एक ही है, एक ही स्वरूप, कि देवता एक है, उसके कई रूप हो सकते हैं, परंतु देवता एक है। उसी तरह से अलग अलग फिलॉसफी है। शैव धारा कहती है भगवान शिव ने प्रकृति बनाया और सब, लेकिन विष्णु धारा कहती है भगवान विष्णु ने, और देवी की धारा कहती है देवी। और ये पहला ऐसा धर्म है जो देवता को भी नारी के रूप में भी देवता को मानता है, देवी को। अकेला धर्म है विश्व में। इसलिए यदि हमने यानी हिंदू ने भगवान कृष्ण को माना तो मनुष्य के तौर पे थे। और एक चीज समझिए, वो किसी में 16 कलाएं हैं, किसी में 8 कलाएं हैं। कलाएं मीन्स इतने गुण थे, तो उनको भगवान का रूप देखा गया है। उन्होंने अवतार लिया। हम भी मानते हो मनुष्य थे, उन्होंने अवतार लिया, चूंकि उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे वो ताकतवर थे कि उनमें देवत्व हम मानते। और देवत्व को उदाहरण हाल फिलहाल तक भी देख लीजिए, आदि शंकराचार्य मात्र 32 साल में उन्होंने जो कुछ कर दिया वो 200-300 साल में कोई जगह नहीं कर पाएगा। मात्र 32 साल में वो उस धर्म को पुनरुत्थान कर गए, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के 4 मठ बना के उन्होंने चुना। तो ये भी तो देवत्व था। इसी तरह के लोगों को अवतार माना गया है। तो जो हिंदू में भी ये कहते हैं कि मनुष्य थे, हाँ मनुष्य थे, हम भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ मनुष्यों से अलग थे। आप भी देखते समाज में बहुत से लोग हैं जो कुछ अलग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, चाहे दिमाग से हो, कर्म से हो, बुद्धि से हो, कुछ तो अलग होते हैं। और उनमें सब गुण थे, इसलिए वो देव माने गए। इसलिए हम उनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। भगवान बुद्ध को भी तो अवतार मान लिया गया था। और अभी भी हिंदू की जो सनातनी धारा है उसमें बुद्ध एक भगवान विष्णु के अवतार माने गए। और ये भी कहा है कि बुद्ध का भी जो एक पंथ जैसा था, जैसे शैव मत है, वैष्णव मत है, शाक्त मत है, वैसे उनका शाक्य मत था। वो अलग बात है कि राजा जब अशोक बने तो उन्होंने उस धर्म को अपना मान लिया, राज का उनको प्रश्रय दिया और विश्व भर में फैलने के साथ फिर अलग होते चले गए। लेकिन फिलॉसफी कभी बुद्ध पे भी बात करूंगा, लेकिन अभी यह कि भगवान राम को हम अवतार मानते हैं क्योंकि उनमें उस तरीके के दैवीय गुण थे। मुझे लगता है कि जो लोग, मैं कोई किसी संस्कृत ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य लोगों से ये बात समझ लेनी चाहिए। और यदि कोई आपको पूछता है तो उसको ये जवाब देना चाहिए कि अवतार एक धारणा है, हमारी परिकल्पना, उसमें वो फिट बैठते हैं, इसलिए उनको अवतार माना गया।
और यदि हमारी ये फिलॉसफी है तो दूसरों की तो अलग फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी में हम अपने को फिट नहीं कर रहे हैं तो तुम अपनी फिलॉसफी हमें क्यों फिट करते हो? क्यों कहते हो कि एक ही किताब होनी चाहिए, एक ही आदमी होना चाहिए, एक आदमी जो बोले ऐसे चलने लगे? नहीं, सदियों की मंथन के बाद हिंदू धर्म इतना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चला। एक किताब भी नहीं है, अलग अलग धाराएं थी, सबको हिंदू माना गया। जो वेद माने वो भी हिंदू, जो न माने वो भी हिंदू, जो मूर्ति पूजे वो भी हिंदू, न पूजे वो भी हिंदू, जो बिल्कुल पूजा न भी करे, घर में सोया रहे वो भी हिंदू, जो 24 घंटे पूजा करे वो भी हिंदू। नास्तिक को भी हिंदू माना गया है। इतनी डेमोक्रेटिक सिस्टम इस धर्म पे है। ये धर्म किसी को नहीं कहता कि तुम्हें इतनी बार पूजा करनी है, इतने बार यहां जाना है, कुछ नहीं। क्योंकि मनुष्य जिया ही एक स्वतंत्रता के लिए है, स्वतंत्र जीवन। और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस धर्म में भी है, इसे जिसने भी लोग इसमें आते गए उनके इष्ट देवों को भी इस धर्म के देवताओं में शामिल किया गया था। इसलिए 33 करोड़ कहें या 33 कोटि के कहें प्रकार के, यह आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अंततः सब इस बात पे विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है और उनकी अलग 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 रूप है, चाहे अवतार के में लिए हैं, चाहे वो वैष्णव धारा हो, शैव में हो या शक्ति में हो। ये बात है। तो आप लोगों को जो भी पूछे तो इन जवाबों को दे दीजिए। बहुत कुछ कोई पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है आपको। इसी तरह के मुद्दों के साथ मैं इस चैनल में आपके पास आता रहूंगा। धर्म बुक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और 2 और चैनल हैं, हिमालय लोग और न्यूज एचसीएल न्यूज, उनको भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है। मिलता हूं जल्दी, तब तक जय श्री राम।